हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे और आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन श्योर है पूछा ही जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। ठीक है, पूछा गया है अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। कूट पूछेगा या फिर कोडोन पूछेगा, इस दोनों को याद रखिएगा। कूट पूछेगा या फिर कोडोन पूछेगा, दोनों वही होता है। तो अनुवांशिक कूट में कूट या कोडोन की संख्या आपका 64 होता है। कितना? 64 याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछता है, अनुवांशिक कूट में एमिनो एसिड की संख्या पूछता है आपसे, एमिनो एसिड की संख्या। तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, एमिनो एसिड की संख्या इसमें 20 होता है। ठीक है, अनुवांशिक कूट में कूट की संख्या 64, एमिनो एसिड की संख्या 20। दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका जिबरेलिन है। क्या है? जिबरेलिन पूछा गया है। जिबरेलिन है, जिबरेलिन आपका एक प्रकार का हार्मोन होता है। याद रखिएगा, यह हार्मोन है। जिबरेलिन एक प्रकार का हार्मोन है। अगला चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। अगला है आपका क्वेश्चन, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोग्राफी, मनोजीव विज्ञान, बायोग्राफी, डेमोग्राफी। तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, डेमोग्राफी कहलाता है जनसंख्या का अध्ययन। याद रखिएगा, डेमोग्राफी कहलाता है जनसंख्या का अध्ययन, डेमोग्राफी। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और देखिए वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी वीडियो को अवश्य ही लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी आगे इस तरह का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपको चैप्टर वाइज भी जल्दी वीडियो आने वाला है। ठीक है, तो आप सभी सब्सक्राइब करके रखिएगा। क्वेश्चन 4 नंबर देखिए क्या है, गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेहूं में परागण यह किसके द्वारा होता है? वायु, कीट, पक्षी, एक और ऑप्शन लिख लीजिएगा, हो सकती मनुष्य। ठीक है, तो देखिए गेहूं में परागण जो होता है आपका वायु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? गेहूं में परागण आपका वायु के द्वारा होता है। गेहूं पूछे या फिर मक्का पूछे, ठीक है, गेहूं मक्का इन दोनों में जो परागण होता है यह वायु की उपस्थिति में होता है, यानी वायु के द्वारा होता है यह परागण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, किसका पुष्पासन खाया जाता है? क्या पूछा जा रहा है, किसका पुष्पासन खाया जाता है? शरीफा, सेब, नारंगी, लीची। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है किसका पुष्पासन खाया जाता है। तो याद रखिएगा, पुष्पासन पूछेगा ये सेब का खाया जाता है, पुष्पासन सेब का खाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कंद किसका रूपांतरण है? कंद किसका रूपांतरण है? कंद जो होता है यह तना का रूपांतरण है, तना का भाग है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, जेम्यूल्स का निर्माण किसमें होता है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जेम्यूल्स का निर्माण किसमें होता है? यह स्पंज में होता है, स्पंजों में जेम्यूल्स का निर्माण होता है। आप सभी स्टूडेंट याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता है। देखिए वर्णांधता रोग से जो व्यक्ति ग्रसित रहता है उस अवस्था में जो रोगी होता है वह किस रंग को नहीं पहचान पाता है, तो आपको बतलाना है। तो याद रखिएगा, यह लाल तथा हरे रंग का पहचान नहीं कर पाता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रतिकोडोन पाया जाता है। देखिए पूछा गया है प्रतिकोडोन पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा टीआरएनए पर प्रतिकोडोन पाया जाता है, टीआरएनए पर। ठीक है, टीआरएनए पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एंटीकोडोन्स पाए जाते हैं। क्या है? एंटीकोडोन्स पाए जाते हैं, तो ये भी आपका टीआरएनए पर पाया जाता है, एंटीकोडोन्स। ठीक है, टीआरएनए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टीआरएनए और प्रतिकोडोन और एंटीकोडोन दोनों आपका इसमें प्रतिकोडोन और एंटीकोडोन दोनों आपका टीआरएनए पर पाया जाता है। अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए और आपसे एक क्वेश्चन पूछ देते हैं, कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा, मनुष्य में, ठीक है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या होती है। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी कमेंट करके बतलाइएगा, होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है।
चलिए ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन ए दे देते हैं 23, ठीक है। ऑप्शन सही से मन लिख लीजिएगा। ऑप्शन ए लिख लीजिएगा 23, ऑप्शन बी लिख लीजिएगा 46, ऑप्शन सी लिखिएगा 22, ऑप्शन डी लिखिएगा 24, ठीक है। तो आप सभी कमेंट करके बतलाइएगा मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य ही कीजिएगा और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ।